हर साल 11 अगस्त को बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे से सिर्फ 3 दिन पहले आता है। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, लेकिन बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप के लिए 11 अगस्त एक कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। इस डेट की जड़ जाती है खैनाते ऑफ खैलात तक, एक प्रिंसी स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से पहले उस टेरिटरी के बड़े हिस्से पर इन्फ्लुएंस रखता था, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस का पार्ट है। बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप का कहना है कि खैलात एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी और ब्रिटिश रूल के खत्म होने के बाद बलूचिस्तान की सॉवरेनिटी का क्वेश्चन अलग था। लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव है इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान के मुताबिक खैलात का पाकिस्तान में एसेशन 1948 में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। यहीं से शुरू होता है हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का नेचुरल पार्ट बना था, या बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप क्या ये एक अलग पॉलिटिकल पहचान है जो पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया है? आज हम जानेंगे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एमवी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर 11 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था जिसे बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप आज भी इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1947 में जब ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म होने वाला था, तब खैनाते ऑफ खैलत के रूलर मीर अहमद यार खान का मानना था कि खलत का स्टेटस बाकी प्रिंसी स्टेट से अलग है। उनका आर्गुमेंट था कि खलत के ब्रिटिश क्राउन के साथ पुराने और डायरेक्ट एग्रीमेंट थे, इसीलिए ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद खलत की पॉलिटिकल पोजीशन का अलग तरह से देखना जाना चाहिए। फिर आया 11 अगस्त 1947। इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खान ऑफ खलत और फ्यूचर पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं हम। इस एग्रीमेंट का बेसिक पर्पस था कि एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को टेम्पररी कंटिन्यू रखा जाए और खलत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन को मैनेज किया जा सके। लेकिन यहीं से ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ। बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप इस एग्रीमेंट को प्रूफ के तौर पर प्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियली एग्जिस्ट करने से पहले खलत की सेपरेट पॉलिटिकल स्टेटस और सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। उनके नैरेटिव के मुताबिक इसके बाद खान ऑफ खलत ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और खलत में एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 हाउस लेजिस्लेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इसी में एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड था। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक खलत की सोवेरेनिटी और उसके बाद पाकिस्तान के साथ एसेशन को बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप जिस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं वो डिस्प्यूट है, और इस डिसएग्रीमेंट ने आगे चलकर 1948 के एसेशन और बलूचिस्तान के पॉलिटिकल स्टेटस को एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट जमा दिया। तो 11 अगस्त 1947 सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल डिस्प्यूट का सिंबल है जो आज भी जिंदा है। 11 अगस्त 1947 के बाद स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद खलत और पाकिस्तान के बीच महीनों तक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बनी रही। बलूच नेशनलिस्ट अकाउंट के मुताबिक दिसंबर 1947 में खलत के लेजिस्लेचर ने पाकिस्तान के साथ मर्ज होने के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। यानी उनके नैरेटिव देखें तो खलत अपने सेपरेट अलग से पॉलिटिकल पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद सिचुएशन और भी ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो गई। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फोर्स ने खलत में एंट्री की और इसके बाद खान ऑफ खलत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, जिसके थ्रू खलत फॉर्मली पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। लेकिन इसी पॉइंट पर हिस्ट्री के 2 कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव सामने आते हैं। बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप का कहना है कि ये कोई वॉलेंटरी मर्जर नहीं था, बल्कि फोर्सफुली एनेक्सेशन थी। उनका क्लेम है कि मिलिट्री प्रेशर के अंडर खान ऑफ खलत को एसेशन एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तानी इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करते हैं।
पाकिस्तान का ऑफिशियल पोजीशन है कि खलत का एसेशन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू हुआ था और बलूचिस्तान को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने का क्लेम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटली मना करते हुए आ रहा है। और यहीं से 11 अगस्त की इंडिपेंडेंस स्टोरी एक एसेशन डिस्प्यूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान में पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बलोच फ्लैग को रेस किया जाता है और स्पीचेस के थ्रू ग्रेटर इकोनॉमी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को दोबारा हाईलाइट किया जाता है। तो 11 अगस्त को समझने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखिए, ये एक डिस्प्यूट हिस्ट्री का पॉलिटिकल सिंबल है, नॉट अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस डे। एक तरफ पाकिस्तान का नैरेटिव है कि खलत का एसेशन लीगल था, दूसरी तरफ बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप का क्लेम है कि उनकी पॉलिटिकल पहचान को फोर्सफुली पाकिस्तान में मर्ज किया गया है। और इसी हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से 11 अगस्त हर साल बलूच नेशनलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।